करके स्वयं साथी को हटाकर घोड़ों की रस्मी पकड़ी और लेकर के चला। महाराज श्री सुखदेव जी ने एक पंक्ति में यही संकेत किया, रश्मीन हयानो जग्राह, रश्मीन हयानाम जग्राह रौकुमयी रथ सतैरव्रतः। और भी बहुत से रथ चल रहे हैं। महारानी देवकी वसुदेव सहित जिनके साथ बैठी है वो रथ आगे है, उसके आगे सेना चल रही है। बहुत समलंकृत करके प्रसन्न मुद्रा से कंस लिए जा रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा तो अलग ही है। वो आपकी इच्छा से नहीं, स्वयं की इच्छा से सारी व्यवस्थाएं करता है। इसीलिए एक सूत्र आपको पहले मैंने समझाई, उस सूत्र को हमेशा याद रखिए कि राम कीन चाहि सोई होई, अब करइयन्यथा असन ही कोई ऐसा जगत में नहीं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दे। कंस इच्छा के विरुद्ध कृत्य कर रहा है। बस भगवान ने एक नई बात खड़ी की। क्या हुआ? तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ध्यान से सुनी और उन्होंने कहा आकाशवाणी में, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, ऐ कंस तू जिस प्यारी बहन को लेकर के इतने उल्लास से जा रहा है, उसका ही 8वां गर्भ तेरी हत्या का कारण बन जाएगा, तेरी हत्या कर देगा। और ये भी कहा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। अरे वो मूर्ख, उसने रथ रोक करके फिर आकाश की तरफ देखा। क्या कह रहे हो? देवताओं ने समझा अब बात बन जाएगी, तो इत्युक्त्वा फिर से दोहरा, फिर दोहरा दिया, इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो तुरंत ही शत्रु की जो पीड़ा थी इसके मन को घबराने लगी, चिंतित होने लगा, और उसने तुरंत ही अपने मन को बदला और देवकी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके तलवार निकाली और निकाल करने मारने के लिए उद्यत हुआ। वैसे ही वसुदेव की बुद्धि काम करने लगी। वसुदेव ने कहा भैया क्या करते हैं? अरे अरे तुमने सुना नहीं? आकाशवाणी ने क्या कहा? इसके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? अपनी मृत्यु का कारण बना रहने को? उनका नहीं, तो करोगे क्या? बोले मैं इस देवकी की ही हत्या कर दूंगा तो बस रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, इसलिए इसकी मैं हत्या करूंगा। वसुदेव ने फिर समझा, श्लाघनीय गुणा शौरेर भवान भोजय संस्करः। अरे अरे वो भोजवंश में श्रेष्ठ, तुम मेरी बात को सुनो। बोले क्या सुने? एक तो ये भगनी है, आपकी बहन है, और दूसरे स्त्री है। इसकी हत्या करने से तुम्हें क्या मिलेगा? महाराज श्री कहते हैं, ये कह रहा है, श्री वसुदेव जी ने कहा कि ऐ कंस, एक तो भगनी, दूसरे स्त्री, और इस पर वीर पुरुष को हाथ नहीं उठाना चाहिए। और तुम तो बहुत बुद्धिमान। बुद्धिमान कैसे? बुद्धिमान ऐसे, जरा बुद्धि लगा करके देखो, इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरण धर्माना हो? यहां तो भगवान ने आकर के भी नीति बनाई है कि वो आता है
और कार्य कर्म करके वो चला जाता है। इसलिए हम तुमसे एक बात कहें, तुम ध्यान देकर के सुनो। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते। जन्मते ही जीव संसार का मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। एक एक क्षण आयु घटने लगती है। घटा दिवाम्भो, जैसे फूटे घड़े से एक एक बूंद टपकती जाती है और अंत में घड़ा रिक्त हो जाता है। ऐसे ही आयु एक एक पल करके घटती जाती है और व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इस जगत के इस व्यवहार को तुम ध्यान से समझ लो। क्या कि मृत्यु ने सब जग राख्यो जीत, सब जग राख्यो जीत। इससे मृत्यु ने सब जग राख्यो जीत। सब जग राख्यो सब जग राख्यो। कर्ण हिरणा कुश रावण, जय जय भय अजीत मृत्यु ने सब जग राख्यो। सब जग राख्यो। मृत्यु ने सब जग राख्यो जीत। मृत्यु ने सब जग राख्यो जीत। सब जग बनत सूची का मार्ग, कबहु बनत सूची का मार्ग, कबहु बन कर मृत्यु ने सब जग राख्यो। सब जग राख्यो। सब जग राख्यो। कोई बच न सकता है, इससे कोई बच न सकता है। योगी यतीत मृत्यु ने सब जग राख्यो। मृत्यु ने सब जग राख्यो। सब जग राख्यो। सब जग राख्यो। सालिग्राम न लापत जग में, सालिग्राम न लापत जग में, ये काहू
तूने सब जग राख्यो जी तूने सब जग राख्यो तूने सब जग राख्यो सब जग राख्यो गीत तूने सब जग राख्यो तूने सब जग राख्यो सब जग राख्यो सब जग राख्यो तू अपनी बहन को मारकर, भगनी को मारकर कलंक ही प्राप्त करेगा, यश नहीं मिलने वाला। इसलिए एक बार विचार करके देखो, ये जो कृत्य तुम करने जा रहे हो वो प्रशंसनीय है या निंदनीय है? कंस सोचने लगा है तो निंदनीय है, लेकिन करना अनिवार्य है। क्यों? कि स्वप्ने यथा पश्यति दीर्घमीदृशम्, करना अनिवार्य मानते हो तो ध्यान दीजिए, ये स्वप्न है जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जगत कभी एक साथ रह ही नहीं सकता। संसक्ति है, संसक्ति इति संसारा, धीरे धीरे खिसकता है। और इस पर जिसने जिसने विचार कर लिया वही बस सोचा क्या कि रात भर का है मेला सवेरे जाना है, जोगी बाला है ये फेरा सवेरे जाना है। रात भर तो रह सकते हो, लेकिन बहुत समय तक नहीं रह सकते हो। परंतु देवताओं की वाणी, देवताओं की घोषणा मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए इसे मैं मार दूंगा। तो उनका सुनो सुनो एक और उपाय। तुरंत ही बुद्धि लगाई किसने? महाराज वसुदेव ने। एक और उपाय बताए, मुझे बताओ। बोले इससे तो तुम्हें भय नहीं, देवकी से तो तुमको भय नहीं। बोले ना, तो भय है तुम्हें देवकी के पुत्र से। हाँ, तो देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें सौंप दूंगा, फिर तुम जो इच्छा है वो करना। उसकी समझ में आ गया कि मेरा जो बहनोई है, जिसका पत्नी है, अर्थात वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। व्यक्ति की समाज में और उस प्रतिष्ठा के अनुरूप समाज के लोग उसके प्रति अपनी भावना अटल रखते हैं। झूठ बोलने वाला कितना भी कहे मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन वो माने नहीं जाएगी, क्योंकि झूठ बोलता है ना। और जो सत्य बोलने वाला है वो एक बार झूठ भी बोले तो भी नहीं माना जाएगा। इसलिए महाराज श्री कहते हैं वसुदेव जी की इस बात पर कंस को विश्वास पैदा हो गया और उसने कहा कि ठीक है महाराज जी, आप अपनी प्रतिज्ञा को याद जरूर रखें। उनका ठीक है, हम अपनी प्रतिज्ञा को याद रखेंगे। तब श्री सुखदेव जी ने बताया कि राजन परीक्षित, उसने इस शर्त के अनुसार देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। बहुत से कथाकार यही पर कहने लगते हैं कि उन्हें कठिन कारागार में डाल दिया। बिल्कुल गलत। उसने पढ़ा नहीं, परंपरा से कहीं से सुन लिया होगा। 19वें श्लोक में लिखा गया है इसका निर्णय, यहां पर उन्होंने छोड़ दिया। वसुदेव को सत्य वक्ता मान करके, सत्य प्रतिज्ञा वाला मान करके उसे छोड़ दिया। जा समय बीता और ईश्वर की कृपा हुई देवकी पर और पहले बालक का जन्म हुआ। पहले बालक को लेकर के देवकी ने हृदय से लगाया, कितना सुंदर है। लेकिन वसुदेव की दृष्टि देख रही थी
ये देवकी की ममता गलत है, ये देवकी की ममता गलत है जो ये सोच रही है। उन्होंने कहा कि ये देवकी, हम वचन भरते हैं कंस के प्रति, इसलिए तुम ये पुत्र मुझे दे दो। देवकी का हृदय फटने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पुत्र क्यों दे दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने वादा किया है कि जो संतान देवकी से पैदा होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें सौंप दूंगा, इसलिए ये मुझे दे दो। देवकी ने हृदय पर पत्थर रखा, बिल्की, लेकिन अपने पति की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने उन्हें सौंप दिया, ले जाओ। वो लेकर के गए और जैसे ही कंस के दरवाजे में पहुंचे, कंस भी खड़ा हो गया, स्वागत किया वसुदेव जी का। क्या लाए हो? कहा ये प्रतिज्ञा के अनुसार बालक लेकर के आया। अच्छा, बालक लाए हो? हाँ। और उसका भी हृदय करुण था, उसने कह दिया कि ये बालक मेरा शत्रु नहीं है। आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां बालक मेरा शत्रु है, इसलिए उसने कहा भी प्रतिया तुम कुमारोयम या समादस्ति में भयम। सिद्धांत से, सूत्र से बात कही जाएगी, बिल्कुल शाश्वत। प्रतिया तुम कुमारोयम न समादि में भयम। अष्टमाद पुत्र मयोर गर्भोर धूर में बिहता किलह। जो आपका 8वां पुत्र होगा वो मेरी मृत्यु का कारण है, ये ले जाओ। वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के आए और देवकी ने जैसे ही देखा कि अरे वापस आ गया बालक, तो मुस्कुराई। मेरा भाई इतना खराब नहीं है, हर बहन का भाई चाहे जितना खराब हो, पर कहीं न कहीं आस लगती है कि मेरा भाई इतना खराब नहीं है, चाहे जितना अच्छा हो, उसको प्रिय है। इसलिए उसने प्रशंसा की कि मेरा भाई इतना खराब नहीं है, इतना दुष्ट नहीं हो सकता। कुमार को लेकर उसने अपने हृदय से लगाया और तभी महाराज श्री कहने लगे कि इसी समय देवताओं का कार्य बनाने वाले नारद जी महाराज अपनी वीणा पर वही वादन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत से लोगों के मन में अब उथल मची होगी, अरे चलो भाई जन्म होने लगा। कुछ लोग तैयार हो रहे होंगे कि जब होगा तब देखा जाएगा। महाराज श्री कहते हैं कि ऐ परीक्षित, नारद जी ने उसकी बुद्धि इसलिए भ्रमित कर दी क्योंकि पाप के अगर कुछ भाग शेष रह गए तो भगवान नहीं मारेंगे, देर हो जाए ये मैं नहीं चाहता हूं, इस पापी का अंत शीघ्र हो जाए ये मैं चाहता हूं। नारद जी का अभिनंदन किया कंस ने। बैठो महाराज जी, प्रतिपाद्य बन है। फिर पूछा, हाँ महाराज जी आपकी कृपा साधारण नहीं होती, बताओ महाराज जी। बोले हमने सुना है कि तुमने
वसुदेव और देवकी के प्रथम पुत्र को वापस कर दिया। हाँ, उसे क्यों वापस कर दो? देवताओं ने तो कहा कि उसका जो 8वां पुत्र होगा वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो महाराज जी पहले पुत्र से मेरा क्या लेना देना? नारद जी ने उन्हें समझाया कि देवताओं की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वेद भाषा, देव भाषा अलग ही विषय रखती है। क्यों? कहा कहीं कहीं वेदों में आत्मा लिखा है लेकिन उस परब्रह्म की बात कही गई है, कहीं कहीं पुरुष लिखा है तो भी उस परमात्मा की बात कही गई है, कहीं कहीं पर जीव भी उस ब्रह्म के लिए कहा गया है। तुम भ्रमित न हो। बोले क्या करें? बोले अच्छा, देवता अगर ये कहने लगे 8वें पुत्र को गणना में लेकर के कि ये 8वां पुत्र था, तो वो बोला समझे नहीं महाराज जी, जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे समझाओगे? तो उन्होंने कहा एक कमल लेकर के जिसमें 8 दल थे, अष्टदल कमल को लेकर के उन्होंने समझाना, गिनना प्रारंभ किया। प्रत्येक कली से गिनते तो एक बार में वो 8वीं हो जाती, फिर उससे गिनते तो दूसरी बार में दूसरी 8वीं हो जाती। प्रत्येक का क्रम बदल कर गिन करके दिखाया, हर एक पंखुड़ी 8वीं दिखाई दी। कंस भ्रमित हो गया। अच्छा, तो महाराज श्री ने 64वें श्लोक में दसम स्कंद के दूसरे अध्याय में 64वें श्लोक में नारद जी का आगमन सिखाया। फिर 65वें श्लोक में देवकी के विषय में जो इसका मतांतर हुआ वो समझाया। क्या कि देवकी वसुदेवम निग्रह निगडैर्गुहे, सैनिकों को भेजा कि जाओ उनको दोनों को पकड़ करके लाओ, और जैसे ही ये दोनों बंदी बनाकर लाए गए, जेल में रखे गए, तो पहले ही बालक को उसने हाथ में पकड़ा, खींचा। देवकी ने कहा अरे अरे भैया, इसको तो आपने वापस कर दिया है, अब कहां ले जा रहे हैं? उनका नहीं नहीं, हमें देवताओं ने सब समझा दिया, महर्षि नारद समझा गए, देवताओं की भाषा मेरे समझ में नहीं आती, ये बालक भी मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है। महाराज श्री ने कहा कि उसको भय हो था कि मेरी मृत्यु कहीं इसी से न हो जाए, इसलिए उसने उस बालक को पकड़ा और बाहर ला करके पैर से उसको घुमाया बड़ी जोर से, और एक पत्थर पर दे मारा, उस बालक का प्राणांत हो गया। और मां देवकी रोती रोती बिलखती बिलखती वसुदेव को चिपट कर कहने लगी, हा दैव हा हन्तमे भाग्यम। ये विधाता भी कितना निष्ठुर है, पहले प्रसन्नता दिखाता है, फिर इतनी कठिनाइयों में डालता है कि एक मां को अपनी वेदना सहन करने की शक्ति भी नहीं दे सकता। हाय हाय रे कंस, तू कितना हत्यारा है। वो बिलख बिलख कर रोई। कंस निष्ठुर बनकर के वहां से चला गया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि इस प्रकार से यदुवंश में ये नई परंपरा, यहाँ कोई खल नहीं, यहाँ कोई हिंसक नहीं, लेकिन कंस हिंसक हुआ तो इस प्रकार का क्रम चलता रहा। सुखदेव जी ने बताया कि एक दो बार नहीं, हतेषु खटसु बालेषु देवत्याः औग्रसेनिनः, कंस के द्वारा देवकी के 6 बालक मारे गए, 6 बालक। और उस निष्ठुर आत्मा ने एक बार भी प्रति अभिनंदन नहीं किया। मां देवकी बिलखती रही, और अंत में जब 7वां गर्भ आया तब भगवान ने योग माया को इशारा किया कि अरे वो योग माया, अब तो मेरी बात सुनो। योग माया ने कहा बताओ महाराज जी, आप कुछ भी कहो, वही मैं करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्र गोपी गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या
आस्थे नंद गोकुल है। एक पत्नी रोहिणी महाराज वसुदेव की नंद के यहां पर है। एक पत्नी रोहिणी नंद के यहां पर सुरक्षित है वसुदेव जी की। तो देवकी का ये गर्भ निकाल करके तुम उसमें पहुंचा जाता। क्यों? बताते हैं महाराज जी कि रोहिणी इस बालक को पालने में सामर्थ्यवान है, देवकी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर्प है, अहि का पालन पोषण इस गर्भ में नहीं हो सकता। इसलिए शेष भगवान को तुम वहां पहुंचा करके देवकी के गर्भ को रिक्त कर दो। और देवकी का जब ये गर्भ रिक्त होगा तो कंस समझेगा कि इस बालक का श्राव हो गया, गिर गया बालक, गणना हो जाएगी लेकिन बालक बच जाएगा। बस ऐसा ही किया। योग माया ने इनके गर्भ से इन महाराज जी को निकाला जो शेषनाग के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं, और इनको ले जाकर के देवकी के गर्भ में स्थापित किया। कर्षण होने के कारण इनका एक नाम संकर्षण ऐसा होगा। इन संकर्षण भगवान की स्थापना रोहिणी के गर्भ में हुई। बोले संकर्षण भगवान की। प्रभु का अंश है, अंश सहित अवतार लेकर के इस जगत का वो कल्याण करते हैं। प्रत्येक लीला में भगवान का परिकर ही सामर्थ्यवान है। साधारण व्यक्ति इस लीला में सहयोग नहीं कर सकता, उनका ही परिकर इसमें सहयोग करता है। आगे जब इस लीला का और विस्तार होगा तब हम आपको इनके परिकर के विषय में बताएंगे कि कौन कौन से परिकर ने आकर के इसमें सहयोग किया, कितने महात्मा आए, कितने वेद की ऋचाएं आई, कितने देवर्षि, कितने गोलोकवासी, कितने लोग आकर के इसमें सहयोग कर रहे हैं। तब भगवान की लीला पूर्ण हो रही है। नहीं तो पूर्ण होने का सामर्थ्य और किसी जीव में, और कोई जीव उसका सहयोग करे भगवान का, ये संभव नहीं। महाराज श्री कहते हैं तब आकर के योग माया ने कहा कि हे महात्मन, हे प्रभु, मुझसे ये तृप्त करा करके आपने मुझे दूषित कर दिया है। क्यों? ये गर्भ का श्रवण कराना दूषित करना है महाराज से, आपने मुझे दूषित कर दिया। वो चाहती ये है कि जगत में मेरा नाम कहीं दूसरे ढंग से न लिया जाने लगे, इसलिए वो प्रार्थना कर रही। और महाराज ने कहा नहीं, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, बल्कि तुम आगे आने वाले युगों में अनेक अनेक नामों से जानी जाओगी और सत्य फलदात्री बनोगी। ये मेरा वरदान है तुमको। उन्होंने कहा दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। इन अनेक नामों से तुम्हें लोग, कोई दुर्गा कहेगा, कोई विजया, वैष्णवी, भद्रकाली, इस प्रकार से तुम्हारे नाम होंगे और लोग तुम्हारा यशगान करेंगे। इस पर इनको संतोष प्राप्त कराया। देखिए, तीन प्रकार से भगवान इस पूरे ब्रह्मांड की रचना को संभालते हैं। जब बड़े कृत्य अपने जैसे कृत्य कराने होते हैं तो योग माया का आश्रय लेते हैं। जब अन्य प्रकरण की लीला में परमात्मा की लीला, परमात्मा का विषय होता है, तब महामाया का आश्रय लेती है। और जब जगत का प्रकरण आता है तो वही परमात्मा माया का आश्रय लेता है। माया को उसमें डाल करके अधीन करके पूरे संसार को वो चलाता है। लेकिन जब बड़े विषय अपना आता है तो योग माया को लगाता है। योग माया और महामाया, माया, इन तीनों के सामर्थ्य का अंतर है। लेकिन भगवान की शक्ति होने के कारण माया भी बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल माया है। महाराज श्री ने
श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब ये माया इस जगत में काम करती है तो 7 महीने का गर्भ एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आ जाता है, लेकिन न देवकी को पता चला और न रोहिणी को भी पता चला। जब रिक्तता आई तब देवकी ने घोषणा की, किससे? महाराज वसुदेव जी से। लगता है मेरा गर्भ गिर गया है। अच्छा, माया ये नहीं सोचने देती कि अगर गर्भ गिरेगा तो उसके लक्षण भी तो होने चाहिए, लक्षण कहीं नहीं, और हम सोच रही हो गर्भ गिर गया। ये है माया की प्रबलता। उनके उसमें गर्भ आ गया लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। ये है योग माया की प्रबलता। निम्न कोटि पर उच्च कोटि का आचरण समझने योग्य नहीं होता। जैसे अध्यापक की भाषा को अध्यापक ही समझ रहा है, अगर बालक समझने का प्रयास करे तो उससे उतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि से परे है वो बात। वो जिस ढंग से समझा रहा है बस वैसे ही समझो। अगर तुमने समझने का प्रयास किया तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि उससे अपरिमेय बनी है, अपरिमेय। तो अपरिमेय योग माया के कृत्य को न रोहिणी जानती है न देवकी जानती है। बस हो गया, इतना ही मानो, बस हो गया। महाराज जी ने कहा कि गर्भे प्रणीत है देवत्या रोहिणी योग निद्रया। योग माया ने निद्रा दिला दी, बस सो जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा। और लोग सोते भी रहते हैं। सोने का वो बढ़िया उदाहरण है कि पास में पड़े हुए व्यक्ति को भले ही मृत्यु वर्ण कर ले, वो सो रहे खर्राटे में, जाने नहीं पाए कब मर गए, क्या हो गया, बोले सो रहे। योग निद्रा तो उससे भी बड़ी प्रबल है। निद्रा निद्रा है, ये तो योग निद्रा है। महाराज से कहते हैं इस प्रकार से जब यह सूचना कंस के दरबार में गई तो कंस भी बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे अरे भय के बस कारण मेरे भय के कारण देवकी का गर्भ गिर गया। देवकी भयभीत हो गई। चलो एक काल कट गया। उसने ये सोचा चलो एक काल कट गया, अब की आत्मा है, बस पहरेदारी बढ़ाई जा रही है, सावधानी बढ़ाई जा रही है, सब सावधान रहिए। किसी को दुष्ट का भय है कि कंस मारेगा, किसी को अन्य भय है नौकरी से निकाले जाएंगे, किसी को कोई भय, कोई किसी को भय। लेकिन भगवान जब गर्भ में आए, आप लोग समझ लें, जब गर्भ में आए तब समय सिद्ध हो गया। समय भी उनसे चलता है, समय से वो नहीं चलते, समय उनसे चलता है। इसलिए अधिकारी से तो सभी डरते हैं। समय सिद्ध हो गया। एक बड़ा अधिकारी यहां आ जाए तो देखो सब पूरा अमला का अमला लग जाता है। 5-7 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक ठीक कर लो, ठीक ठीक कर लो सब। तो यहाँ तो बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा है, इसलिए समय सिद्ध हो गया। समय ने सोच लिया बस ठीक ठीक चलो, प्रबलता लाओ, स्थान दिशाएं शुद्ध हो गई, साफ दिशाएं शुद्ध हो गई, निर्मलता प्राप्त करने लगी। इनका स्वागत करने के लिए पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल सब ने अपने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया। साफ सुगंधित होकर कोई बह रहा है, कोई निर्मलता धारण किए है, किसी ने अपने तेज को कम कर लिया। मन शुद्ध हो गए, सबके मन शुद्ध होने लगे। देवता श्री कृष्णचंद्र जी की गर्भ में स्तुति करने के लिए आए। गर्भ में स्तुति उन्होंने की कि हे अनंत गुरु सागर, हे अनंत नामों वाले, आपकी लीला और गुण को मैं कैसे समझ सकता हूँ। आप वहां आए जहां कभी नहीं आते। वेद जिन्हें अजन्मा कहते हैं,
आप उस गर्भ में भी आ गए और फिर उन्होंने स्तुति की। स्तुति में हाँ, यहाँ से एक स्तुति आपको भी सुनाई जाएगी, लेकिन जगम किन्नर गंधर्व तुष्टुभो सिद्धचारण विद्याधरश्च ननोत्कर्षोभे शमं तदः ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर वरुण, कोई ऐसा देवता बाकी नहीं बचा जो यहाँ पर ना आया हो और इस गर्भ की स्तुति न की हो। उन्होंने गाया उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से भगवान की प्रार्थना की कि गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे